आयत नंबर 135 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा और कौन ऐसी ज़ात है जो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगी। ग्रामर के लिहाज से उलमा किराम ये फरमाते हैं कि कलाम दो तरह के होते हैं, एक खबरिया कलाम होता है, एक इंशाइया कलाम होता है। खबरिया कलाम ये होता है कि उसमें किसी बात की खबर दी जाती है, जैसे कि इस आयत मुबारका में जब ये कहा जाता है कि कुछ मुत्तकीन लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फ़ाहिशा कर लेते हैं, अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर लेते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और फिर इस्तग़फ़ार करते हैं। तो गोया कि इन तमाम बातों में जो है वो खबर दी जा रही है कि ईमान वाले मुत्तकी लोग क्या करते हैं। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि वो अपनी गलतियों के ऊपर इसरार नहीं करते हैं, ये भी जुमला खबरिया है कि उनके बारे में खबर दी जा रही है। लेकिन जब ये आयत मुबारका का हिस्सा आता है कि अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कौन है तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा, तो इसमें खबर नहीं दी जा रही बल्कि इसमें एक तरह का जज्बा है, एक तरह के इमोशन है। तो गोया कि हम ये देखते हैं कि दोनों जानिब जो है वो खबरी कलाम है और दोनों खबरी कलामों के दरमियान में जो है वो एक इंशाइया कलाम को बयान किया गया है। और ग्रामर के लिहाज से ऐसे जुमले को जुमला एतराज़िया कहा जाता है, जिसका आगे पीछे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता और वो बिल्कुल हट के जो है वो बात की जा रही होती है। तो गोया कि यहाँ पे तो मुत्तकीन लोगों की ये एक खूबी बयान की जा रही थी कि वो फ़ाहिशा करने के बाद, अपनी जानों पे जुल्म करने के बाद वो माफ़िया भी मांगते हैं, इसरार नहीं करते हैं, मगर दरमियान में अल्लाह ताला ने अपने जज्बात को अपने बंदों के साथ बयान फरमाया है। और ये अल्फाज़ इस आयत करीमा के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती और एक अल्लाह ताला की ज़ात के साथ एक ताल्लुक़ को जो है वो बयान करते हैं। बड़ी प्यारी बात उलमा किराम ये फरमाते हैं कि जो भी गुनहगार बंदा होता है, नाफरमान बंदा होता है, वो अपने रब को फेस करने में यकीनन शर्मिंदगी महसूस करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि हम क्लास में लेट हो जाते हैं तो हम अपने टीचर को फेस करने में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, या हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अपने माँ बाप को फेस करने में बहुत कमी महसूस कर रहे होते हैं। किसी को फेस करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसी तरीके से एक गुनहगार इंसान का अपने रब को फेस करना ये बहुत मुश्किल मामला होगा। तो लिहाजा अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब इन दोनों बातों का जिक्र जो है वो बिल्कुल साथ साथ किया गया है कि वो लोग जो कि फ़ाहिशा और जुल्म करने के बाद जब वो माफ़ी मांगते हैं और उनके अंदर जब ये एहसास डेवलप हो जाता है कि हमें ताला की ज़ात का सामना कैसे करेंगे, तो फ़ौरन अल्लाह का फरमा देना कि मेरे सिवा तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कौन करेगा, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बातें जो हैं वो साथ साथ हो जाएंगी। जो ही इंसान अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा तो उसको फ़ौरन अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से माफ़ी मिल जाएगी और फिर इंसान के लिए अपने रब का सामना करना आसान हो जाएगा। फिर इस आयत मुबारका के एक और खूबसूरत जो पहलू बयान किया जाता है वो ये कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि ज़ुनूब को तुम्हारे गुनाहों को कौन है जो अल्लाह के सिवा माफ़ करेगा। तो यहाँ पे किसी एक गुनाह की माफ़ी की बात नहीं की जा रही बल्कि ज़ुनूब जो है वो जमा का सीगा आया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी एक गुनाह को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं और हमें लगता है कि ये हमारा बहुत बड़ा गुनाह है और हम उसकी माफ़ी मांग रहे होते हैं, और बहुत सारे और गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में भूल चुके होते हो कि हमने कब, कहाँ, किधर, कैसे और कौन कौन से गुनाह किए थे। लिहाजा जब अल्लाह ताला माफ़ी की बात फरमाते हैं तो किसी एक गुनाह की नहीं कि जिसकी सिर्फ इंसान माफ़ी मांग रहा होता है, बल्कि उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों की माफ़ी की यहाँ पे बात की जा रही है। फिर एक और बड़ी प्यारी बात उलमा किराम फरमाते हैं कि इंसान हर गुनाह जो होता है वो एक तरह से नहीं करता। कहीं इबादत की कमियां होती हैं, कहीं मामलात की कमियां होती हैं, कहीं माल की कमियां होती हैं, कहीं जज्बात की कमियां होती हैं। लिहाजा हमारे गुनाह को एक तरह के तो नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे अब जब अज़्ज़ुनूब की बात की जा रही है तो उसके शुरू में अलिफ लाम आ रहा है और उसको अलिफ लाम इस्तग़राक़ी भी कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला माफ़ करते हैं तो फिर वो हर तरह ही की कमी को माफ़ कर देते हैं, हर तरह ही के गुनाह को माफ़ कर देते हैं। लिहाजा बाज़ औक़ात हमें भी माफ़ी मांगते हुए इस बात का ख्याल नहीं आता कि मैंने जब जिस तरह से जो गुनाह किया था मुझे अब उसके लिए वैसी उस तरह की माफ़ी मांगनी है। बस इंसान कहता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने कब, कहाँ, किधर, कैसे, क्या कुछ किया था मुझे खुद भी याद नहीं है। हम इबादतों में के लिहाज से भी गुनहगार हैं, हम मामलात के लिहाज से भी गुनहगार होते हैं। तो गोया कि हमारी कमज़ोरियाँ किसी एक ज़िंदगी के हिस्से में नहीं होती, हर हिस्से में होती हैं। लेकिन माफ़ी जब मिलती है तो फिर हर तरह से माफ़ी मिलती है और हर मेयार से माफ़ी मिल जाती है। फिर आयत मुबारका में ये कहा जा रहा है कि ये लोग अपने गुनाहों के ऊपर इसरार नहीं करते हैं। हम अपनी दुनिया में ये देखते हैं कि जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो साथ ये भी कहते हैं कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब आइंदा ये नहीं होना चाहिए, दोबारा ऐसा मत करना। तो इस आयत मुबारका में भी ये कहा जा रहा है कि इनकी बहुत बड़ी सिफ़त और ख़ूबी ये है कि ये अपने गुनाहों के ऊपर इसरार नहीं करते। और फिर इसके साथ जो है वो फ़ाइलू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अमल और फ़ेल को अब आप जान चुके हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। अमल के पीछे इंसान की नीयत होती है, सोच होती है, इरादे होते हैं, मगर फ़ेल जो होता है वो उसकी बनिस्बत कमज़ोर होता है। तो गोया कि एक तो ये कि उनके गुनाहों को फ़ेल के साथ बयान किया जा रहा है और फिर ये भी कहा जा रहा है कि उस फ़ेल के ऊपर जो है ये इसरार नहीं करते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अगर कोई गुनाह बहुत बड़ा भी हो मगर उसके ऊपर अगर नदामत की जाए और उसकी माफ़ी मांगी जाए तो गोया कि वो नदामत और माफ़ी उस बड़े गुनाह को छोटा कर देती है।
اور اگر کوئی گناہ چھوٹا ہو، اگر اس کے اوپر اصرار کیا جائے تو گویا کہ اس کا اصرار کرنا اس کے چھوٹے گناہ کو بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ لہٰذا آیت مبارکہ کے آغاز میں جو ہمارے ذہن میں بات آتی تھی کہ ایک فاحشہ کا عمل کرنے والا اور ظلم و انفسہم کا عمل کرنے والا وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر بعد کی آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اپنے گناہوں کی مسلسل معافی مانگنا، کوشش کرنا اور اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہ کرنا، دراصل میں یہ اتنے بڑے عمل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اتنی قدردانی فرماتے ہیں کہ ان کے فواحش کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور گناہوں کی ظلمت کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں آتا ہے کہ وہ ہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ اس کو بڑا خوبصورت علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پہ واو حالیہ آ رہا ہے، تو گویا کہ یہاں پہ ان کی اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے کسی گناہ سے بہت معافی مانگتا ہے اور بہت عرصے تک اپنے آپ کو اس سے بچا بھی لیتا ہے، مگر انسان ہوتا ہے، اگر کبھی وہ کمزور پڑ جائے اور دوبارہ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے تو گویا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ کون سا گناہ ہے، لیکن گویا کہ وہ گناہ کے اوپر پریکٹس نہیں کرتا، مسلسل اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا ہوتا، لہٰذا اس لیے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ کون سا گناہ ہے کہ جس سے اس نے معافی مانگی تھی اور آج دوبارہ وہ اس گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جانتے ہیں، یعنی کہ وہ اس گناہ کی نحوست کو جانتے ہیں کہ یہ گناہ انسان کو کتنا نقصان دیتے ہیں، یہ انسان کے اندر کتنے اندھیرے لے آتے ہیں، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کتنا دور کر دیتے ہیں، یہ انسان کو کتنا بے سکون کر دیتے ہیں، تو گویا کہ وہ جانتے ہیں کہ ان گناہوں کی نحوست کیا ہوتی ہے اور اس میں کتنی بے چینی ہوتی ہے اور کتنی ویرانی ہوتی ہے۔ وہم یعلمون کو جاننے کے لیے وہ ایسے خوش نصیب لوگ جو کہ اپنے گناہوں والی زندگی سے معافی مانگ لیتے ہیں، پھر وہ اپنی پہلی والی زندگی کا اور بعد والی زندگی کا جب کمپیریزن بیان کرتے ہیں تو وہ یہ جملہ بہت دہراتے ہیں کہ ہم پہلے بے چینی کی زندگی میں تھے، ہم پہلے بے سکونی کی زندگی میں تھے، مگر اللہ سے تعلق کے بعد اب جو ہمیں سکون ملا ہے اور جو ہمیں دل کا استغنا ملا ہے، اور ایون اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ نیو مسلم جو کہ اسلام قبول کرتے ہیں، وہ اپنے اسلام لانے کے بعد اپنے آنسوؤں کے ساتھ جس سکون کی بات کرتے ہیں، جس نور کی، جس روحانیت کی بات کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ جانتے ہیں کہ پہلے کی زندگی کیا تھی اور اب کی زندگی کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم پہلے کیا تھے اور اب ہم کیا ہیں۔ واللہ عالم، اللہ ان کے دل میں کیسا اطمینان ڈالتے ہیں، کیسا سکون ڈالتے ہیں، کیسی محبت ڈالتے ہیں، یہ وہ لوگ جانتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہ دے، ہمیں استغفار کرنے والا، بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اپنے گناہوں کی تلافی کی کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا دے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ میں وہ سکون اور وہ اطمینان جو کہ ایک نیک انسان، توبہ کرنے والا، جو ایک نیو مسلم اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، وہ ہم جیسے گنہگار لوگوں کے سینوں میں بھی آ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔